सुप्रभात। आज हम संस्कृत बाल कणिका से त्रयोदश पाठ अमृता श्लोका पढ़ेंगे। अमृता श्लोका। पहला श्लोक है, येषां न वेद्यां न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिसके पास विद्या, तप, ज्ञान, शील, गुण और धर्म में से कुछ नहीं है, वह मनुष्य ऐसा जीवन करते हैं जैसे एक मृग। जिस मनुष्य में किसी भी प्रकार से विद्या अध्ययन नहीं किया, न ही उसने व्रत और तप किया, थोड़ा बहुत अन्न, वस्त्र, धन या विद्यादान नहीं दिया, न उसमें किसी भी प्रकार का ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, ऐसे मनुष्य इस धरती पर भार होते हैं। मनुष्य रूप में होते हुए भी पशु के समान जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्याम, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ये सभी इस मृत्यु लोक ने इस धरती के ऊपर भार के स्वरूप है। यानी कि वे मनुष्य का जीवन तो जीते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन जीते हुए पशु के समान है। दूसरा श्लोक है, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वल्प निद्रा तथैव च स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसमें बताया है, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वल्प निद्रा तथैव च, कि कौवा की तरह विद्यार्थी को चतुर होना चाहिए। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताएं कि विद्यार्थी को कौवे की तरह चतुर होना चाहिए। काकचेष्टा बको ध्यान, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। जिस तरह बगुला पानी में अपने शिकार के लिए ध्यानस्थ होकर के बैठा रहता है, उसी प्रकार विद्यार्थी का ध्यान भी बगुले की तरह होना चाहिए। स्वान निद्रा तथैव च, जिस तरह कुत्ता बहुत ही कम नींद निकालता है, खड़े खड़े नींद निकाल लेता है, उसी प्रकार विद्यार्थी को नींद कम निकालनी चाहिए। अल्पाहारी गृह त्यागी, कम खाना खाना चाहिए। गृह त्यागी और घर का त्याग करने वाला होना चाहिए। यूं नहीं है कि विद्यार्थी घर में सोया रहे, बैठा रहे और उसे विद्या अध्ययन हो जाए, विद्या की प्राप्ति हो जाए। जब तक वह गुरुकुल में नहीं जाएगा, अपने गुरु के पास नहीं जाएगा, तब तक उसे विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। विद्यार्थी पंच लक्षण, विद्यार्थी के 5 लक्षण है कि वह कौवे की तरह चतुर बने, बगुले की तरह ध्यान रखे, कुत्ते की तरह नींद निकाले और कम खाने वाला हो और गृह त्याग करे। तो ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है। भावार्थ है, एक विद्यार्थी को कौवे की तरह जानने की चेष्टा करते रहना चाहिए, बगुले की तरह मन लगाना चाहिए, कुत्ते की तरह सोना चाहिए, काम से काम और आवश्यकता अनुसार खाना खाना चाहिए और गृह त्यागी होना चाहिए। यही 5 लक्षण एक विद्यार्थी के होते हैं। तीसरा श्लोक है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीरा। यहाँ पे बताया है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्ति, जो नीति को जानने वाले लोग, वो चाहे अपनी कितनी भी निंदा करें या प्रशंसा करें। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्ति, कि अपनी कितनी भी स्तुति करें, या जो नीति को जानता है वो जानते हैं कि कितनी भी निंदा करें, चाहे लोग उनकी प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, धन आए या जाए, कितना भी धन आए, कितना भी धन जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, या मृत्यु अभी आ जाए या चिरकाल के बाद आए। अद्यैव वा, या अभी आ जाए मरण वस्तु, या युगांतर कुछ समय बाद आए। न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, ऐसे धैर्यवान लोग होते हैं, वे न्याय के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते। अपने मार्ग, न्याय के मार्ग से कभी हटते नहीं है, वो न्याय के पथ पर चला करते हैं। जो नीति के जानने वाले लोग हैं, चाहे उनकी कितनी भी निंदा करें, कितनी भी प्रशंसा करें, धन कितना भी आए, धन कितना भी जाए, कोई परवाह नहीं करते हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि मृत्यु अभी आ जाए या चिरकाल लंबे समय बाद आए, कुछ समय बाद आए, इसकी भी परवाह नहीं करते हैं कि मृत्यु कब आ जाए। जो धैर्यवान लोग हैं
वो अपने न्याय के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते हैं, वो अपने धर्म के रास्ते के ऊपर चलते रहते हैं। अगला श्लोक है, केयूरान भूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येकासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। यहाँ पे वाणी की विशेषता बताई है। वाण्ये काम समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते केयूरान भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वन्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणम भूषणम। यह बताया है कवि ने कि बाजूबंद होता है जो पुरुष को शोभायमान नहीं करते, बाजूबंद स्त्रियां ही धारण करती है, और ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार उसकी शोभा बनाते हैं। पुरुष कितने ही बाजूबंद पहन रहे, कितने भी हार पहन ले, ये उसकी शोभा नहीं करते हैं। वो चंद्रमा के समान उज्जवल हार क्यों नहीं पहन ले सुंदर, वो भी उसकी शोभा नहीं बढ़ाता है। वो कितना ही अच्छा स्नान कर ले, स्नान करने के बाद चंदन का लेप कर ले, फूलों की माला पहन ले, अपने सजे हुए केसों को और सजा दे, इससे उसकी शोभा नहीं होती है। उसकी केवल शोभा किससे है? सुसंस्कृत वाणी के द्वारा, अच्छी वाणी के द्वारा। अगर वो अच्छा बोलता है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, यानी कि धारण की हुई वाणी है जो उसकी भलीभांति शोभा बढ़ाती है। साधारण आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण है जो निरंतर जारी रहने वाला है। वाणी रूपी आभूषण है जो उसकी सुंदरता को, उसकी शोभा को सदैव बढ़ाया करता है। क्योंकि कबीरदास ने भी कहता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। अगर वाणी अच्छी नहीं है, जिसकी वाणी अच्छी नहीं है, कर्कश वाणी है, तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। और जिसकी वाणी बहुत ही मृदु है, मीठी वाणी है, वो सबको सबसे अच्छे लगते हैं। वाणी कर्कश है और कितने ही हार पहन करके आए, कितने ही श्रृंगार करके आए, वो श्रृंगार किसी को अच्छा नहीं लगता, वो सुंदरता किसी को अच्छी नहीं लगती है। और कितना ही कुरूप व्यक्ति है, लेकिन उसकी वाणी बहुत अच्छी है, मीठी वाणी है, तो वो सबको अच्छा लगता है, उसकी भाषा सबको सुंदर लगती है। इसीलिए मनुष्य की शोभा है जो उसकी वाणी से, न कि सुंदर सुंदर हार पहनने से, बाजूबंद पहनने से, गले में, हाथों में, पैरों में सुंदर आभूषणों को पहनने से उसकी सुंदरता नहीं होती है। 5वां श्लोक है, सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते शुष्के स्तृणैर्वन गजा बलिनो भवन्ति कंदे फलैर्मुनिवरागमयन्ति कालम संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। अर्थात सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, सांप पवन को पी करके भी दुर्बल नहीं होते, सांप वायु का पान करके भी दुर्बल नहीं होते। शुष्के स्तृणे वन गजा बलिनो भवन्ति, गज गज कहते हैं हाथी को। हाथी जंगल में सूखी सूखी पत्तियों को खाता है, सूखे तिनकों को खाता है, तो भी बलवान रहता है, बलवान बना रहता है। कंदे फले मुनिवरा गमयंति कालम, और मुनिजन जंगल में कंदमूल को फाल कर खा करके भी समय व्यतीत करते हैं। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, जिसके पास संतोष रूपी धन है, जिसके पास संतोष है, उसके पास सबसे बड़ा खजाना, मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना ही संतोष है। संतोष नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। सांप पवन को पी करके भी जी लेते हैं, हाथी है जो तिनकों को खा करके भी बलिष्ठ बने रहते हैं, और ऋषि मुनि जंगल में सिर्फ कंद मूल खा करके भी संतोष करते हैं। क्योंकि संतोष रूपी धन है जो सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष नहीं है, असंतोष है, उसकी लालसाएं, लिप्साएं सदैव बनी रहती है, और वो कभी जीवन में संतोष को प्राप्त नहीं करता है। 6वां श्लोक है अंतिम, मूलम भुजंगे शिखरम विहंगे शाखां प्लवंगे कुसुमानि भृंगे आश्चर्यमेतत् खलु चंदनस्य
परोपकाराय सताम विभूतय मूलम भुजंगे शिखरम विहंगे। चंदन के पेड़ की जड़ों में सांप आश्रय लेते हैं। चंदन का पेड़ है, ठंडक रहता है, इस ठंडक से उसकी जड़ों में बड़ा सुगंधित होता है, उसकी जड़ों में सांप रहते हैं, सांप आश्रय लेते हैं, विश्राम करते हैं। शाखव शिखरम विहंगे, और उस पेड़ के ऊपर, उसकी शाखाओं के ऊपर पक्षी बैठते हैं। शाखा प्लवंगे कुसुमानि भंगे, और उसकी शाखाओं पर बंदर भी क्रीड़ा करते हैं, बंदर प्लवंगे यानी बंदर खेलते रहते हैं, क्रीड़ा करते हैं। कुसुमानि भृंगे, और उसकी फूलों के ऊपर मधुमक्खियां बैठती हैं और मधु का पान करती रहती हैं। वृक्ष एक है, और एक ही वृक्ष में क्या है, उसके मूल में, उसके तने में सांप लिपट के रहते हैं। शिखरम विहंगे, उसकी शाखाओं के ऊपर पक्षी बैठते हैं। शाखा प्लवंगे, उनकी शाखाओं के ऊपर, उनकी डालियों के ऊपर बंदर कूदते रहते हैं। और उसमें जो फूल आए, उन फूलों के ऊपर भृंगे यानी मधुमक्खियां आती हैं, मधुमक्खियां बैठ करके उसके फूलों से मधु का पान करती है। आश्चर्य में तत् खलु चंदनस्य परोपकारा यसताम विभूतया। ऐसे ही जो सज्जन लोग होते हैं, आश्चर्य में तत् खलु चंदनस्य, जो परोपकार लोग होते हैं, उनका परम लक्ष्य होता है दूसरों की मदद करना। जैसे ही चंदन का पेड़ है, वो दूसरों की मदद ही करता रहता है। ये जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, ये सज्जन व्यक्तियों का शरीर भी परोपकार के लिए होता है। वो कहते हैं परोपकारा या इदम शरीरम, वो सब कुछ अपने जीवन में अब परोपकार ही करते रहते हैं, अपना शरीर भी परोपकार के लिए ही रखते हैं। अगला श्लोक है, न त्वं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुक्ततप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम। यहां पे कहा है, न त्वं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, न ही मुझे राज्य चाहिए, न ही मुझे स्वर्ग का सुख, और न ही मोक्ष चाहिए। कामये दुख तप्तानाम, क्या चाहिए मुझे, कामये दुख तप्तानाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम, मुझे सभी प्राणियों के कष्टों का निवारण हो। मेरी यही इच्छा है कि संसार में किसी प्राणी को कोई दुख नहीं हो, किसी को कष्ट नहीं हो। मेरी यही इच्छा है। न तो मुझे राज्य की इच्छा है, न त्वं कामये राज्यम, न मुझे राज्य की कामना है, न स्वर्गम न पुनर्भवम, न मुझे स्वर्ग की इच्छा है, न मुझे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है। मेरी तो एक ही कामना है कि संसार का भला हो, संसार के लोगों के जितने दुख हैं, जिन प्राणियों के जो कष्ट हैं, उन सब कष्टों का निवारण हो जाए, यही मेरी इच्छा है। इसी के साथ यह पाठ यहीं पूर्ण होता है। धन्यवाद।